15 जून 2020 के बाद पहली बार तवांग सेक्टर में भारत और चीन की सेनाएं दोनों आपस में भिड़ी। ये तकरीबन 28 साल बाद हुआ है कि दोनों देशों की सेनाएं आपस में भिड़ी, लेकिन इस बार भारतीय सेना ने चाइना को बड़ा सबक सिखा दिया है। इसके साथ ही चाइना की सलामी स्लाइसिंग टेक्निक का भी बड़ा खुलासा हुआ है, जो कि वो पिछले कई सालों से करता आ रहा है। तो आखिर ये सलामी स्लाइसिंग होती क्या है, इसको आज हम आपको बताते हैं, जो कि दशकों से कई देशों के खिलाफ, यानी कि सिर्फ भारत ही नहीं, पाकिस्तान और नेपाल और तिब्बत के साथ भी उसने ये टेक्निक अपनाई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सलामी स्लाइसिंग होती क्या है, या आखिर है क्या भला। तो आपको बता दें कि ये एक रणनीति है जिसका विश्व के कई देश अपने सीमांतर देश, यानी कि जिससे जुड़ी हुई सीमाएं होती हैं, उनके साथ इस्तेमाल करते हैं। चीन कैसे करता है, ये खुद ब खुद पूर्व सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने इस बात का खुलासा किया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। भारत पिछले हफ्ते अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हुई बड़ी झड़प के बाद पूरी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर कड़ी नजर रख रहा है। चीन के सैनिकों की एक एक गतिविधि को भारत नोटिस कर रहा है। यहां तक कि भारत वार्षिक विंटर पोस्चर, जब सेनाओं की अदला बदली की जाती है और नए सिरे से सेनाओं को LAC पर तैनात किया जाता है, उस वक्त भी भारत पूरी तरह से सावधान दिख रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को बताया है कि हम कठोर मौसम और इलाके की स्थिति के कारण सैनिक युद्ध भंडार, रसद ठिकानों और गोला बारूद की डिलीवरी को सुनिश्चित कर रहे हैं। यानी हालात गंभीर हैं और भारतीय सेना सतर्क है। इस बीच भारतीय वायुसेना ने अपने तमाम युद्धक विमानों को सीमा के आसपास तैनात किया है और भीषण युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। अपने इंडियन एयर फोर्स पूर्वी कमान के सभी एयरबेस के साथ मिलकर अभ्यास कर रहा है, जिसमें राफेल फाइटर जेट के साथ सुखोई भी शामिल है। हालांकि इंडियन एयर फोर्स ने स्पष्ट किया है कि अभ्यास की ये योजना पहले से ही बनाई गई थी और हालिया चीनी सैनिकों के साथ हुए संघर्ष से इसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन इंडियन एयर फोर्स ने यह भी साफ किया है कि इस अभ्यास का मकसद किसी भी पल युद्ध के लिए तैयार होना सुनिश्चित करना है। भारतीय और चीनी सैनिक पिछले हफ्ते अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भिड़ गए थे, जो जून 2020 में गलवान घाटी की घातक घटना के बाद पड़ोसियों के बीच इस तरह की पहली मुठभेड़ है। यानी 2.5 साल बाद ऐसा ये मुकाबला हुआ है दोनों सेनाओं के बीच। माना जा रहा है कि कम से कम 6 भारतीय सैनिक इसमें घायल हुए हैं, जो अस्पताल में भर्ती हैं और सेना के गुवाहाटी अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है। वहीं चीन के कितने सैनिक घायल हुए हैं, इसकी कोई अब तक जानकारी नहीं आई है। हालांकि इस पूरे मसले में चीन की मीडिया भी शांत बनी हुई है। ये घटना 9 दिसंबर को हुई थी, जब पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA के 300-400 सैनिकों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के पार घुसपैठ करने की कोशिश की थी, जिस पर वहां तैनात भारतीय सैनिकों ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया और चीनियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। कथित तौर पर इन दिनों एक वीडियो भी वायरल है, जो कि पिछले साल का बताया जा रहा है, लेकिन सिचुएशन फिलहाल वैसी ही वहां पर थी जो कि वीडियो में दिख रही है। अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर चीन के साथ सीमा पर तनाव बढ़ने के बीच भारतीय वायुसेना ने गुरुवार को राफेल लड़ाकू जेट की पूरी क्षमता के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र को कवर करते हुए एक बड़ा युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। इस ड्रिल से परिचित लोगों ने कहा है कि 2 दिवसीय मेगा अभ्यास में उसके लगभग सभी फाइटर लाइन जेट्स और क्षेत्र में तैनात अन्य प्रॉपर्टी शामिल है। वहीं इंडियन एयर फोर्स ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि 36 राफेल जेट विमानों में से अंतिम राफेल भी इंडियन एयर फोर्स में शामिल हो गया है, यानी डिलीवरी पूरी हो चुकी है। आपको बता दें कि इंडियन एयर फोर्स ने पिछले साल जुलाई में हासीमारा में पूर्वी वायु कमान के अपने 101 स्क्वाड्रन में राफेल विमान को शामिल किया था। भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी ने कहा है कि युद्ध की योजना काफी पहले बनाई गई थी और यह तवांग क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों से जुड़ा हुआ नहीं है। वहीं जनरल नरवणे ने भी एक दावा किया है। उन्होंने चीन की सलामी स्लाइसिंग रणनीति की आलोचना की है
और भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल नरवणे ने कहा है कि सलामी स्लाइसिंग रणनीति का सहारा लेकर एलएसी पर यथास्थिति को बदलने की कोशिश में चीन काफी पहले से लगा रहा है, लेकिन इस बार भारतीय सेना ने काफी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जनरल नरवणे ने कहा कि चीन कई वर्षों से एलएसी पर स्थिति बदलने की कोशिश कर रहा है। वास्तव में दशकों से चीन ये कोशिश कर रहा है कि वह इसे छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ता रहे और अपने आप में धीरे धीरे किसी को पता भी न चले। हालांकि यह रणनीति अपने आप में बहुत खतरनाक तो नहीं दिखती, लेकिन वे काफी सहज दिखते हैं, जिसे हम सलामी कहते हैं। यानी वो छोटे छोटे कदम आगे बढ़ा रहे होते हैं और एक एक इंच की नीति से भारत की तरफ अपने कदम बढ़ाते रहते हैं। इससे समय के साथ सौदेबाजी में उन्हें बहुत बड़ा फायदा होता है। यही आपने उदाहरण के तौर पर पेपोंग झील में भी देखा होगा कि उन्होंने एक एक पॉइंट को कवर किया था। ये वो रणनीति है जिसे उन्होंने अपना रखा है और इस रणनीति पर वो लगातार काम करते रहते हैं, वो भी आक्रामक ढंग से। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जो कि आईएनएस की तरफ के हवाले से है। अपनी इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि क्षेत्र में तैनात एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने उन्हें बताया है कि गलवान की तरह ही चीनी पीपल्स यानी पीएलए एलएसी पर एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट यानी कि ओपी स्थापित करने की योजना बना रही है। सैन्य अधिकारी ने यह भी कहा है कि वहां पहले से ही बहुत ठंड है। अगले कुछ हफ्तों के अंदर एलएसी के करीब सभी क्षेत्र कई फीट गहरी बर्फ से ढक जाएंगे। भारतीय पक्ष में पर्याप्त आपूर्ति के साथ हमारी अग्रिम चौकियों को स्टॉक करने के लिए अंतिम तैयारी भी की जा रही है, ताकि रसद और अन्य सामान की सैनिकों को कोई आवश्यकता हो तो उसकी आपूर्ति की जा सके। साथ ही बहुत सारी टुकड़ियों की आवाजाही भी जारी है। पीएलए निश्चित रूप से सर्दियों के लिए हमारी तैयारियों के बारे में अधिक जानने के लिए इच्छुक है, इसीलिए ऑब्जर्वेशन पोस्ट स्थापित करने की उसकी योजना है और उसने ये फैसला किया हुआ है। सैन्य अधिकारी की पहचान आईएनएस ने फिलहाल नहीं जारी की है, यानी उसका नाम छिपाया गया है। इसके साथ ही अब पहाड़ों पर तैनात रहने वाले सैनिकों की सुविधाओं में भी भारी इजाफा किया गया है। ये पूरी तैयारी भारतीय सेना अपनी तरफ से कर रही है और अत्यधिक यानी ऊंची चोटियों पर भी जहां सेना तैनात है वहां पर भी सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से सुधारने की कोशिश की जा रही है। एक संसदीय पैनल ने यह भी कहा है कि सुरक्षा में लगे सैनिकों के लिए विशेष कपड़े, उपकरण, राशन की आपूर्ति की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सैनिकों के लिए सर्दियों के कपड़ों की खरीद में अत्यधिक देरी और उनके आवास की स्थिति में सुधार के लिए परियोजना के क्रियान्वयन की ओर इशारा करते हुए लोक लेखा समिति ने बुधवार को ही यह कह दिया था कि रक्षा मंत्रालय को समय सीमा को कम करने के तरीके और साधन तलाशने चाहिए। औसत अनुबंध प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।